भाई जब ये बिहार का 8वां अजूबा मैंने देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है मेडिकल कॉलेज अंडरग्राउंड बन रहा हो और खाली इसका मेन गेट दिखा रखा हो। लेकिन फिर मुझे पता चला हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के अंदर एम्स दरभंगा कॉलेज बनाने की घोषणा ना आज से 11 साल पहले 2015 में करी थी। और उसी कॉलेज को कैबिनेट से अप्रूव कराने में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे 5 साल लग गए, जो 2020 में जाके अप्रूव हुआ, जिसमें इस कॉलेज का बजट 1264 करोड़ रुपए था, जो भैया 187 एकड़ में बनना था। लेकिन असली खेल तो उसके बाद स्टार्ट होता है, जिसमें इस कॉलेज को लेट बनाने का इल्जाम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट पर डाल दिया कि भैया हमने बिहार गवर्नमेंट से जमीन मांगी थी और इन्होंने जमीन अलॉट करी दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर। लेकिन जैसे ही वहां पर काम स्टार्ट हुआ, बिहार गवर्नमेंट ने 2023 में लैंड ही चेंज कर दिया, और जो नया लैंड इन्होंने दिया भैया वहां की सोइल सुटेबल नहीं थी कॉलेज के लिए। इसी वजह से हम IIT दिल्ली से सोइल की टेस्टिंग करा रहे थे, इसलिए टाइम लग गया। लेकिन इसी के अपोज में बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर इल्जाम लगा रही है कि भैया एम्स कॉलेज बना नहीं, और इन्होंने पहले भाषण देने शुरू कर दिए कि कॉलेज के अंदर कैंपस में पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन भैया इसी बहस के चलते हुए ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा, और तब जाकर 2024 में हमारे PM मोदी ने इस कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसकी नई लोकेशन बनी सोबन एकमी बाईपास के पास में दरभंगा के अंदर। और इसी वजह से अब जाकर 11 साल बाद इस कॉलेज की बाउंड्री वॉल और मेन गेट तैयार हुआ है बस। और मैं तो कहता हूँ इस कॉलेज को छोड़ो, अब इस कॉलेज को आप ओपन यूनिवर्सिटी या बिहार का गेटवे लॉन्च कर दो, क्योंकि भैया इसको बनने में भी कुछ साल और लगेंगे। लेकिन आप ये देखो, हमारे देश की गवर्नमेंट जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, और हम ये बोलते हैं कि भैया प्राइवेट कंपनीज हमारे देश में आओ, अपने धंधे जोड़ो, हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कराएंगे, वहां पर हमारे देश की गवर्नमेंट ही आपस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कर पा रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। पता नहीं भाई कैसे विकास होगा इस देश का।